A very good evening, guys. This is Rohit Sharma for Smart Kida. Today, we are doing the part 2 of our law series, which will deal with the 20 most important CLAT topics which may come in the examination. So, I'll be giving you a brief overview. In the link given just below the YouTube videos, you will get detailed articles dealing with the topics that I've mentioned in the video. ठीक है, जो टॉपिक्स का फर्स्ट पार्ट है उस पर आपको सारे के सारे जो टॉपिक के फर्स्ट 10 to 15 टॉपिक्स हैं उसके आपको सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। उसके अलावा जो वीडियो में सेकंड पार्ट है उस पर हमने क्वेश्चंस अपनी टेस्ट सीरीज में प्री मॉक टेस्ट सीरीज में हमारे फ्री पैसेजेस के अंदर डाले हुए हैं, उसका भी लिंक आपको आपके यूट्यूब वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लैट 2020 के लिए, जिनके लिए अगर आप पहले से थोड़ा पढ़कर जाते हैं तो एग्जाम में आपको वो टॉपिक्स डेसिफर करने बहुत इजी होंगे, उनके बारे में आपको पता होगा। एक बात और है, जो लीगल पैसेजेस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो टॉपिक्स मान लेते हैं लीगल पैसेज में नहीं आए लेकिन वो जीके में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर आ गया। ठीक है, तो बहुत बहुत सिंपल है कि whether in legal whether asking in the current GK in a passage based format or coming in this legal passages as legal reasoning, all these topics are important. वीडियो के थंबनेल में हमने 20 टॉपिक्स कहे थे बट मैंने 20 से ज़्यादा ही अकोमुलेट कर लिए हैं अभी इस लेक्चर के, तो आप लोग सुनते जाइए, उसको टॉपिक वाइज लिखते जाइए और जहां पर भी आपको ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए या आपने उसको कवर नहीं किया हुआ है या आप और कवर करना चाहते हैं, शुरू से कवर करना चाहते हैं, तो वहां पर आप लिंक में चले जाना, नीचे आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है, देखिए पहले हम ट्रेडिशनल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, जॉब्स। ये अभी बहुत ज़्यादा मामला उठा हुआ है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी उससे रिलेटेड, उसके अलावा 10% कोटा, मराठा रिजर्वेशन, इस सब के कारण, उसके अलावा सब कैटेगराइजेशन बोल दिया गया है ओबीसीज में करने के लिए। तो रिजर्वेशन का जो टॉपिक है इस पर आप ध्यान से स्टडी करें, आर्टिकल 15, 16, 17, 14, तो ये उसके अंदर आता है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस, डू दे हैव एनी रैमिफिकेशंस इफ दे गिव बैड जजमेंट्स, what if they give bad judgments, what are the legal केसेस, व्हाट इज द लीगल सिनेरियो, क्या पोजीशन है हमारे इंडियन सोसाइटी में, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म, जब जुडिशरी रोल अपना ज्यादा प्ले मोस्टली प्ले करती है लेजिस्लेचर का, तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म के टर्म में बोल देते हैं। या जुडिशरी के लिए जैसे कह सकते हैं कि पीआईएल एक्टिविज्म के अंदर जुडिशरी अपने रोल से बाहर जाके जब काम करना स्टार्ट करती है, जस्ट नॉट डीलिंग विद व्हाट लॉ इज बट मेकिंग व्हाट द लॉ इज, तो वहां पर ही ज्यादातर टर्म एक नेगेटिवली कॉनोटेशन से यूज हो रहा है। पॉजिटिवली कॉनोटेशन से कहाँ इसका फायदा हुआ है एज अ पीआईएल मेथड्स में, वो आपको स्टडी करना पड़ सकता है, तो उसके ऊपर आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ें, डेफिनेटली पढ़ें। पद्मनाभा स्वामी जजमेंट केस, राम मंदिर जजमेंट केस, इसके ऊपर डिटेल्ड लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने जजेस थे, कितने ने बैठ के जजमेंट दिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट जजमेंट, डीटी के राइट्स की परमिशन किसको मिली, राम मंदिर में क्या कौन कौन सी पार्टीज थी, कितने जजमेंट, कितने जजेस ने फेवर में जजमेंट दी, कौन कौन थे वो जजेस, कब मैटर स्टार्ट हुआ था। ये एक देखो आप, ये लीगल रीजनिंग में अगर नहीं भी आना होगा तो फिर करंट जीके के अंदर तो डेफिनेटली आस्क किया जा सकता है। डिटेल जजमेंट्स मैंने लिंक के नीचे डाली हुई है। रिव्यू ओल्ड जजमेंट्स का, ओल्ड जजमेंट है जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस क्या है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस में आएगी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसे मान लेते हैं केशव नंदा भारती केस है, आप सबको पता है अगस्त की न्यूज में आया है दैट केशव नंदा भारती द होली सीयर हैज पास्ड अवे, सो उनके ऊपर जो बेसिक जजमेंट है वो वहां पर डली हुई है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आपको नीचे जो लिंक है उसमें आप क्लिक करो, आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड जजमेंट्स हैं, अब स्टैंडर्ड जजमेंट्स होती हैं जैसे पुराने साल की जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हुई हैं, एडल्ट्री पे हुई है, फिर 377 पे हुई है, थोड़ा और पहले चले जाओ तो प्राइवेसी लॉ पर हुई है, तो वो जजमेंट्स आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। criminalization of politics, this is a standard thing and this has been dealt in the link given below। यूएपीए में जो एक्ट आया है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जम्मू कश्मीर में एलिजिबल है और सरकार कर सकती है इस एक्ट का यूज। तो ये जो एक्ट अमित शाह का ब्रेन चाइल्ड जो कह सकते हैं एक्ट का ब्रेन चाइल्ड, वेरी मच इन यूज, सो आई हैव गिवन द लिंक बिलो, यू कैन जस्ट क्लिक द लिंक एंड रीड ऑन द यूएपीए लॉज। द लिंक इज वन बट देयर आर मेनी आर्टिकल्स, सो यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड जस्ट रीड ऑल दोस आर्टिकल्स। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, इसके ऊपर ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, एग्जाम में जाकर बैठने से और नए कॉन्सेप्ट्स को वहां सीखने से अच्छा है कि आप पहले ही क्रिप्टो करेंसी पढ़ के जाओ। कोविड-19 और उससे रिलेटेड लीगल लॉस, आर्टिकल अपना ये सेक्शन 144 सीआरपीसी, एपिडेमिक्स एक्ट एंड
द सीआरपीसी, द एपिडेमिक्स एक्ट एंड द एनडीएमए एक्ट। तो अपना जो एनडीएमए एक्ट लगता है वो इन तीनों का क्या मिश्रण है, किस तरीके से कंट्रोल किया गया, इस पर भी आर्टिकल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज क्या है इंडिया के, जिसमें आपके पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर्स को अंदर रखा था यूएपी और उसके साथ, तो उस पर डिटेल्ड आर्टिकल है साइट पर। अब जो चीजें आती है कि जो करंट लीगल न्यूज चल रही है जिसमें आप इंपॉर्टेंस है और आप करना चाहेंगे और जिस पर आप लिख सकते हैं, तो वो है ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड द इशू ऑफ डिफेक्शन। एमपी के अंदर केस है ये, कर्नाटका के अंदर ऑफिस ऑफ द स्पीकर बिकेम इंपॉर्टेंट। देन आधार बिल जब पास हुआ था तब भी ऑफिस ऑफ द स्पीकर बिकेम इंपॉर्टेंट। सो यू मस्ट रीड मोर अबाउट द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ही कैरेक्टराइजेज इन द पार्लियामेंट, लोकसभा एटलीस्ट, ही कैरेक्टराइजेज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द स्पीकर, व्हाट इज द पावर ऑफ द स्पीकर, इज ही जुडिशियली अकाउंटेबल और नॉट, तो ये उसके अंदर आता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अगेन इन न्यूज, सो यू कैन जस्ट रीड अ ब्रीफ अबाउट इट। एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट, तो चाइना और पाकिस्तान के साथ जैसे हम न्यूज में है, तो ये आप लोग लीगल जीके के लिए, जीके से रिलेटेड फैक्ट्स के लिए या फिर लीगल पैसेजेस के लिए भी पढ़ सकते हैं। रोहिंग्या इशू है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन थे एनलैट के अंदर, तो द क्लैट कंसोर्टियम इज आल्सो मेड अप ऑफ लॉ प्रोफेसर, सो रोहिंग्या इश्यूज पे कौन से इमिग्रेशन लॉज लगते हैं उस पर आपको एक डिटेल आर्टिकल आ सकता है और वहां से फिर क्वेश्चन लीगल रीजनिंग के निकल सकते हैं। साउथ चाइना सी से रिलेटेड मैटर्स है, ये मोस्टली केटर करता है करंट जीके की तरफ को, नॉट फ्रॉम दैट, बट देन साउथ चाइना सी की तरफ से आ सकते हैं टिबेटियन इश्यूज, हो सकता है हमारी बाउंड्री लाइंस क्या पे डिटरमाइन करती हैं, तो उन सब चीजों से क्वेश्चन आता है, बट ये मोस्टली फॉल करता है जीके कैटेगरी के अंदर। देन दी अदर थिंग कैन कम इज दैट इमिग्रेशन क्राइसिस के अंदर आपसे ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस है, फिर उसके बाद नागालैंड पीस अकॉर्ड है, तो ये काइंडली आप लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ के जाएं, ताकि रिफ्यूजी और इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर कोई लीगल पैसेज आ जाता है और उसमें ब्रू रिफ्यूजी या नागा पीस अकॉर्ड, इस पर कोई डिटेल 2-3 लाइनें आती हैं जो आपको ना समझ में आए, तो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। सीए और एनआरसी है, इस पर आपको आर्टिकल आज से 3 दिन के बाद मिल जाएगा साइट के ऊपर। US Taliban agreement again falls on the this side, on the current GK side, but it is important that you know the legal ramifications of the US Taliban agreement. India will be left behind. It will not. India has not been allowed as such formally in the US Taliban agreement. Now promotion in quotas, ठीक है, promotional जो promotion में भी quotas दी जाते हैं, वैसा fundamental right नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा जजमेंट है, तो काइंडली आप उसको करो। और इसके बाद जो लास्ट जो जजेस इन द राज्यसभा केस है कि वेदर जैसे चीफ जस्टिस गोगोई हैं वो जज बन गए हैं, तो वेदर ही शुड बी अलाउड टू बी अ जज, व्हाट आर द वेदर ही शुड बी अलाउड, वेदर ही शुड नॉट बी अलाउड, लीगल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मॉरली जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सीजीआई बनने के बाद वो गवर्नर ना बने या राज्यसभा के मेंबर्स ना बने, बिकॉज देन इट सीम्स लाइक द जजेस वर बॉट बाय द गवर्नमेंट। कस्टोडियल वायलेंस अगेन विकास दुबे केस, तो इस पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कौन कौन से लॉज हैं जो कस्टोडियल वायलेंस से डील करते हैं, कौन कौन से जजमेंट्स सही हैं। नील ओपन स्काई ट्रीटीज हुई है अभी, तो इस पर आप कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर द कंज्यूमर्स, दिस हैज कम न्यूली, सो यू कैन डू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट एक्ट से रिलेटेड आ सकता है, क्या चेंजेस हुए थे उससे रिलेटेड फिर पैसेज आ जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 370, वेरी इंपॉर्टेंट। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, सो उसके अंदर आ सकता है दैट सब कैटेगराइजेशन ओबीसी हो गई है, लेट अस से दैट दिस कास्ट इज इन द ओबीसी एंड नाउ राजू बिलोंग्स टू द ओबीसी कास्ट ऑफ दिस इज वेदर ही विल बी एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन बेनिफिट्स और नॉट। So yes, you can do these questions in the exam also, but it is better now that you read some of it in the like previously going to the examination. And the last is the COVID-19 and its related Indian legal framework. तो उसके अंदर वही जो Pandemics Act, Epidemics Act, Section 144, what were the penal provisions, इसमें Medical Ordinance Act भी आता है जहाँ पे डॉक्टर्स के बचाने के लिए किया गया, फिर जो एक्स्ट्रा मेजर्स लिए गए या लॉकडाउन प्रोविजंस हैं ये किस एक्ट से कंट्रोल होती हैं, क्या सरकार कर सकती है, लॉक कंटेनमेंट जोन्स क्या है, थोड़ा सा अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली you will be able to score better marks in the legal section as well as along with it the GK section of the examination. This is Rohit Sharma. We will meet most probably tomorrow 8 p.m. and we'll be doing legal reasoning questions from all these topics and we will be having a great practice session. Thank you very much. Click the link below for free passages. Around 1000 free questions are there for the CLAT 2020 program. I'll see you tomorrow. Thank you very much.